बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज का 13 जून साल है 2021। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, अचानक ईरान कुन खबर आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? ईरान कुन खबर क्या है? उस खबर के बाद शहर इक़्तिदार में कौन सी क्या सराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? उस खबर में कितनी हकीकत है? किस बंदे ने क्या बड़ा इंकशाफ किया है? तमाम तर खबरें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो इस चैनल का आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। देखिए, पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ है, सबसे पहले आपके लिए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कराची की जो हुकूमत है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक तगड़ा हाथ डाला है। इमरान खान साहब ने कराची की जो गवर्नमेंट है उसको गर्दन से दबोच लिया है। इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी की और जो पीपल्स पार्टी ग्रुप है उसकी चीखें निकल रही हैं। यहाँ पर सरदार नासिर शाह जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि सिंध की जो इस टाइम हुकूमत जा रही है उसको ख़त्म कर दें और ख़त्म करने के बाद सिंध में गवर्नर राज लगा दें। वो कहते हैं कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। दूसरी बात ये हुई है कि सिंध में जो खुर्शीद शाह हैं उनके जो बेटे हैं वो एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी कि आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में उनको नैब में पकड़ लिया है और उनको बाकायदा तौर पर जेल हो चुकी है। खुर्शीद शाह पहले ही जेल में है। इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी की, न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की बल्कि पीपल्स पार्टी की चीखें निकली हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक ईरान कुन स्टेटमेंट सामने आई, एक ईरान कुन बयान सामने आया, एक ईरान कुन खबर सामने आई। ईरान कुन खबर ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान साहब को धमकी देते हुए कहा कि इमरान खान साहब, तुमने खुर्शीद शाह के बेटे को गिरफ्तार किया, उसको जेल में डाला। तुम इस चीज़ को जहन में रखना क्योंकि नेक्स्ट हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, ना सिर्फ हम तुम्हें बल्कि तुम्हारे बेटों को भी लंदन से उठाकर पाकिस्तान की जेलों में डालेंगे। वो कहते हैं कि खुर्शीद शाह का बेटा इंतहाई मासूम है, कभी उसने मच्छर तक नहीं मारा, कभी उसने मच्छर को पकड़ा नहीं है, वो बड़ा मासूम है। तो इमरान खान साहब के बेटों को, इमरान खान साहब को हम जेल में डालेंगे और नेक्स्ट हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के बाद शहर इक़्तिदार में कुछ अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो पड़ी हैं और वो खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को शायद किसी ने कोई मैसेज दिया है या फिर कोई कुछ ऐसी उनको कोई उनको ऐसा साइन मिला है कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी वो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले कर रही है इमरान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर और उनको पता चल चुका है और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इतना बड़ा बयान दिया कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। देखिए, एक ईरान कुन खबर है, एक ईरान कुन इंकशाफ है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो असल में स्टेटमेंट है क्या। वो कहते हैं कि इंसान अगर दिन भर कोई चीज़ सोचता रहे तो वो रात को उसके ख्वाबों में बल्कि उसके ख्यालों में आती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई दिन में कोई चीज़ ज़्यादा सोच रहे हो तो वो आपको ख्वाब में आ जाती है। तो यही हिसाब हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी के कि वो अक्सर दिन में बैठे होते हैं, उनको ख्वाब आ रहा होता है कि बाकायदा तौर पर मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा हूँ। तो इस वजह से जो उन्होंने कल ख्वाब में देखा, आज उन्होंने आकर बयान कर दिया कि नेक्स्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। जब सेनेट के इंतखाबात थे वहाँ पर आसिफ जरदारी से एक सहाफ़ी थे
एक निजी चैनल के सहाफ़ी थे, उन्होंने असद जरदारी से सवाल पूछा था कि अगर सेनेट में आपने अपनी जो सीटें हैं वो निकाल ली तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पर कोरेक्शन करते हुए कहा था, सहाफ़ी को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए कहा था कि हमारे चाहने से या नून लीग के जाने से या फिर किसी और जमात के चाहने से हुकूमत न जाती है न आती है। हुकूमत के जाने और आने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। इस्टेब्लिशमेंट ने हर सतह के ऊपर ये कहा है कि सियासत में हमें इन्वॉल्व मत किया जाए, हमारा सियासत में कोई तलक वास्ता नहीं है, तो लिहाजा सियासत में हमें इन्वॉल्व मत किया जाए। जो हुकूमत बन रही है वो लोगों की वोटों की ताकत से बन रही है। और यहाँ पर एक कुछ चीज़ें जो कि रियलिटीज़ हैं, जो कि हकीकत की तरफ हमें लेकर जाती हैं। एक तो ये बात कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बिल्कुल भी वो यानी कि उनकी जमात ना होने के बराबर है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कभी भी पंजाब से सीटें और इलेक्शन नहीं जीत सकते। तीसरी बात यह कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है और ना ही उनको कोई बड़ा पैगाम मिला है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो इतना बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, एक तो रीज़न मैंने बता दी वीडियो के शुरू में, दो रीज़न्स मैं और बताऊंगा। एक रीज़न ये है कि जब बजट पेश हो रहा था वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ जो MNAs थे, उन्होंने वहाँ पर बिलो रानी और इस तरह के नारे लगाए जो कि नहीं लगाने चाहिए थे। मैं उनकी सख्ती से यहाँ पर मजम्मत करता हूँ। और जो दूसरी तरफ से हो रहा था कि इमरान खान साहब को डंकी राजा और इस तरह के अलकाबात से पुकारा जा रहा था, वो भी गलत है। इसके अलावा जो प्ले कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ था वो भी गलत है। जो वहाँ पर हुल्लड़बाजी हो रही थी और तमाम तर चीज़ें हो रही थी वो गलत है। ऐसी चीज़ें पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए और ना ही अवाम के इन नुमाइंदों को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी को एक तो वहाँ पर गुस्सा था, दूसरा उनको जो कि कादर मंदोहेल के साथ फिरदौस आशिक अवान की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से उन्होंने कौमी असम्बली में रद्द-ए-अमल दिया। और ये जो रद्द-ए-अमल है वो ट्विटर के ऊपर भी आ रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी के जो पसंदीदा एंकर्स हैं और जो जितने भी लोग उनको पसंद करते हैं और जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिनको पसंद करते हैं, तो उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलो रानी क्यों कहा गया, जबकि दूसरी तरफ से खामोशी नज़र आती है। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक चीज़ मुमकिन आने वाले दिनों में नहीं होने जा रही, क्योंकि आपको जाते जाते एक मैं बहुत बड़ा पॉइंट देना चाहता हूँ और वो पॉइंट ये है कि असद उमर ने बजट पेश करने के बाद ये कहा है कि इमरान खान साहब बिल्कुल जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनसे निकल गए हैं, अगली हुकूमत इमरान खान साहब की है। और उन्होंने जो बात कही है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने वो बात किस वजह से कही और उसके पीछे मुकम्मल स्टोरी और बैकग्राउंड क्या है, तमाम तर चीज़ें डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के ज़्यादा बनना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गया था कि इमरान खान साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटों को उठाकर पाकिस्तान की जेलों में डालूंगा। तो ऐसा कोई कानून मुमकिन है ही नहीं कि आप के कोई ब्रिटिश जो बंदा है वहाँ से इंग्लैंड, जिसने कोई भी कानून यानी कि कोई भी गलती ना की हो, जिसने कोई करप्शन ना की हो और जिसने कोई भी ऐसा यहाँ पर जुर्म ना किया हो, तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी उनको किस केस में पाकिस्तान की जेलों में डालेंगे। और अगर यही बात इमरान खान साहब के ऊपर करें तो इमरान खान साहब ने क्या किया कि जिसकी वजह से कल खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि आपकी हुकूमत बने तो आप इमरान खान साहब को जेल में डाल देंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं इंक्लूड कर लेना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत आप हुकूमत बनाएंगे, हालांकि असल में ये बात है कि सिंध में जो आपकी हुकूमत है वो आपके हाथों से निकल रही है, आपसे वहाँ पर निज़ाम संभाला नहीं जा रहा, इस वजह से चीखें रूज पर हैं। और इमरान साहब ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा और इनको रोता हुआ आप देखेंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो तकलीफ़ पहुँचाई है
وہ تمام تک چیزیں آپ کے سامنے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک لیتے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج.